गंगा दशहरा पर्व मन के विकार नष्ट करने एवं पितृ शांति के लिए। भविष्य पुराण में लिखा है कि जो मनुष्य इस पर्व के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर 10 बार गंगा स्तोत्र पढ़ता है, वह चाहे गरीब हो या अमीर, सामर्थ्यवान हो या असमर्थ, वह गंगा को पूजकर उस फल को पाता है। वह शरीर, वाणी और चित्त से होने वाले 10 तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि हस्त नक्षत्र युक्त के दिन गंगा पूजन, स्नान, ध्यान, उपासना, अन्न और वस्त्रादि का दान आदि करने से कायिक, वाचिक, मानसिक आदि दोषों का नाश होता है। इस दिन शिवलिंग का पूजन करने व रात्रि जागरण करने का भी विधान है, जिसका अनंत फल प्राप्त होता है। पूजन विधि विधान। यह पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा जल में स्नान करके मनाया जाता है। यदि किसी कारणवश गंगा के जल में स्नान करना संभव ना हो तो किसी भी नदी में स्नान करके इसकी कमी की पूर्ति की जा सकती है। आमतौर पर सामान्य भक्तगण अपने घर में ही स्नान करते समय गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर उसे ही गंगा जल मानकर स्नान कर लेते हैं। स्नान के दौरान गंगा जी से भक्ति पूर्वक मन में अर्चना करें। इस दिन गंगा का पूजन गौरी के पूजन के समान ही करने का विधान है। दीप जलाकर गंगा में के जल में प्रवाहित करना एक पुण्य परंपरा मानी जाती है। इस दिन श्रद्धालु पूर्वजों का तर्पण कर जल में गोते लगाते हैं। गंगा दशहरा पर्व की कथा। गंगा अवतरण की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण, देवी भागवत, महाभारत तथा स्कंद पुराण में मिलता है। पुरातन युग में अयोध्यापति महाराज सगर ने एक बार विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसकी सुरक्षा का भार उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को सौंपा। देवराज इंद्र ने राजा सगर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया तो यज्ञ के कार्य में रुकावट पैदा हो गई। इंद्र ने घोड़े का अपहरण कर उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। घोड़े को खोजते हुए राजा सगर के पुत्र जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो कोलाहल सुनकर कपिल मुनि की समाधि टूट गई। परिणाम स्वरूप वे क्रोधित हो गए और उनकी क्रोधाग्नि में जलकर राजा के हजारों पुत्र भस्म हो गए। अंशुमान घोड़े की खोज में जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो वहां महात्मा गरुण ने उसे सगर के हजारों पुत्रों के भस्म होने की जानकारी दी। उनकी मुक्ति का मार्ग उन्होंने स्वर्ग से गंगा जी का पृथ्वी पर लाना भी बताया। चूंकि पहले यज्ञ शुरू करवाना जरूरी था, अतः अंशुमान ने घोड़े को यज्ञ मंडप पहुंचाया और यज्ञ करवाया। फिर राजा सगर को पूरा वृतांत बताया। कुछ समय बाद राजा सगर का देहांत हो गया। जीवन पर्यंत तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का बीड़ा अंशुमान और उसके पुत्र दिलीप ने उठाया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने जब कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, तब कहीं जाकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने भगीरथ से वर मांगने को कहा। भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने के लिए निवेदन किया। गंगा जी का वेग संभालने हेतु भगीरथ जी ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर की जटाओं से होती हुई देवी गंगा का अवतरण भूमि पर हुआ।
बहता हुआ गंगा का जल ऋषि कपिल के आश्रम में पहुंचा और इस प्रकार उनके सभी पुत्र श्राप मुक्त हुए। ब्रह्मा जी ने पुनः प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप से प्रभावित होकर गंगा जी को भागीरथी नाम से संबोधित किया। इस प्रकार भागीरथ ने अपने पुण्य से पुत्र का लाभ पाया। जय गंगा माता।